हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट के वीडियो पर। आज हम समझने जा रहे हैं कि हम अपने म्यूचुअल फंड को किस प्रकार डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को म्यूचुअल फंड को किस प्रकार डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मैं इस वीडियो में समझा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिटर्न मिल पाए। इसलिए कोशिश करूँगा कि इस एक वीडियो में आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में हर चीज़ें समझा दूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आप लोगों को अपना रिस्क समझ लेनी चाहिए कि आपका रिस्क, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे देखो, अगर 20 से 25 साल 30 साल की एज, अगर 20 से 30 साल के बीच में एज है तो उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं बेस्ट रेफर को बोलूँगा कि वो स्मॉल कैप की तरफ आए। ठीक है, स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप कैपिटल कंपनी क्या होती है ये अब वीडियो मिड कैप और लार्ज कैप मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बता दूं कि मैंने जैसे बोला कि 20 से 30 साल के बीच में जो इसका एज है उन लोगों को स्मॉल कैप का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद अगर 30 एबव है, 35 या 35 से 45 के बीच में है, उन लोगों को बेस्ट रहेगा कि वो मिड कैप का चुनाव करें। देखो, हमेशा याद रखिएगा स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्क है तो मोर रिटर्न भी है, मिड कैप उसमें थोड़ा कम रिस्क है तो थोड़ा कम रिटर्न स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर हम लार्ज कैप में जाएं तो लार्ज कैप में बहुत कम रिस्क है, ठीक है, पर रिटर्न भी थोड़ा कम मिलेगा। तो अपना रिस्क जानते हुए आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि 35 ज़्यादा एज है उन लोग चुनाव वो कर सकते हैं कि वो अपना मिड कैप में चुनाव कर सकते हैं। मिड कैप, ठीक है, मिड कैप कोई भी फंड होगा वहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं जैसे बोलूँ कि अगर कोई लार्ज कैप है तो लार्ज कैप वालों को लिए बता दूं कि लार्ज कैप कोई भी जिसका 45 एज जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो लोग लार्ज कैप का चुनाव कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अलग अलग क्यों, तो आप देखिए, हमेशा याद रखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। स्मॉल कैप में आप लोगों को बता दूं कि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। मिड कैप में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, ठीक है। लार्ज कैप में उसमें रिस्क ही बहुत कम है तो रिटर्न भी थोड़ा एज कंपेयर स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा रिटर्न कम होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमें अगर तीनों का एक्सपोजर चाहिए तो मैं बेस्ट हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो बेस्ट कोई भी अच्छा सा कोई जिसका अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड देखिए, ठीक है, उनका रिटर्न देखिए और वहाँ पर आप कोई भी अच्छे फंड मल्टी कैप फंड का चुनाव कीजिए। क्योंकि मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि मल्टी कैप फंड में आपको तीनों का एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। अब आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें आप, तो म्यूचुअल फंड का चुनाव देखिए, सबसे पहले बता दूं कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कीजिए, पता कीजिए कि कितना साल का उसका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का तो प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, केस क्या करवा है, ठीक है। वो फंड मैनेजर का रिटर्न क्या, इतना रिटर्न दिया है उसने, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अब ध्यान सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, उसका एमयू चेक कीजिए कि कितना वो बंदा एसेट मैनेजमेंट करता था, कि एसेट मैनेजमेंट, क्योंकि वो ये इम्पोर्टेंट करता है कि मान के चलो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वो, ठीक है, 5,000 करोड़ मेंटेन करता था, अब उसको अगर 15,000 करोड़ मेंटेन करने के दे दिया जाए तो शायद थोड़ा सा उसको अनबैलेंस होगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा रिटर्न परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा एमयू होना चाहिए, क्योंकि एक अगर आप एक बोलूँ कि अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको मैं ज़्यादा पैसे दूँ, ठीक है, तो आप उसको डाइवर्सिफाइड करने, पैसा लगाने में थोड़े से बहुत, एक तो देखिए, आपको रिटर्न कमाने के लिए एक तो प्रेशर है, ठीक है, रिटर्न बनाना है, ठीक है। हम जैसे छोटे छोटे लोगों को बहुत सारे तो पैसा म्यूचुअल फंड में आता है तो उनको रिटर्न से देना है, तो वो मैनेजर भी सोचता है कि कौन कौन से मैं फंड में चुनाव करूँ, अब कौन कौन सा, सॉरी मैं फंड बोल दिया, कौन कौन सा कंपनी को चुनाव करना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए। उस हिसाब से मैं एक, मेरा यह मानना है कि जिसका एसेट कम मैनेजमेंट जिसका है वो फंड मैनेजर बेस्ट होता है मेरे बिहाफ पर, क्योंकि ये क्या होता है कि वो अच्छा डिसीजन ले सकता है और सही जगह अच्छे रिटर्न निकाल सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो ज़्यादा मैनेज करते हैं एसेट, ठीक है, पैसे वो अच्छा रिटर्न नहीं दे सकते, पर एज कम्पेयर देखा गया है कि जो एसेट कम मैनेज करती है, ठीक है, वो बहुत अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। तो ये आपको चुनाव कर सकते हैं और पास्ट रिकॉर्ड जैसे मैंने बोला बेस्ट रिटर्न आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब एक चीज़ है कि आप लोग अगर
खुद ही चुनाव करना चाहते हैं तो बेस्ट पहले देखिए इन सब चीज़ों को, रिटर्न पास्ट रिकॉर्ड अपना, और पहले जो अपना गोल डिसाइड कीजिए। और एक चीज़, म्यूचुअल फंड में आप लोगों को ये कोई नहीं बताता, पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड हमेशा याद रखिए, अगर आप 5 साल से अगर कम कोई भी म्यूचुअल फंड में अच्छी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में मत आइए, क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो, अगर बाय द वे चलो भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर 3 साल मार्केट खड़ा ही रह गया, ठीक है, मैं मानता हूँ 2 साल में वो रिटर्न दे देगा, पर ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है, या कभी कभी मार्केट खड़ा हो जाता है तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमको रिटर्न नहीं मिला म्यूचुअल फंड। इस वजह से मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 साल 3 साल के लिए आते हैं तो म्यूचुअल फंड में मत आइए। अगर आपका मिनिमम टाइम 5 साल है, ठीक है, 5 ईयर एबव है, तभी आप म्यूचुअल फंड में आइए और म्यूचुअल फंड का चुनाव कीजिए। अब मैंने बता ही दिया कि म्यूचुअल फंड का चुनाव आपको किस प्रकार करना है, ठीक है, कौन सा। और हाँ, मैं बता दूं कि मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड होता है, ठीक है, आपको कौन सा आप म्यूचुअल फंड चुनाव करना चाहिए, कौन सा, और भी चीज़ें आगे चीज़ें मैं बता दूंगा, कि म्यूचुअल फंड का नाम भी बता दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आने वाले टाइम आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।